जी हम अपनी माँ के साथ में रह रहे हैं। मेरे भाइयों ने जो है मारपीट के हमें घर से निकालते हैं। और दूसरा जो है जो भी मेरे बाप हमको छोड़ के गए थे मेरे लिए जो है पैसा जेवर और घर वो सब अपने नाम करा लिया। खाना पीना सब बंद करे हुए मेरे भाई। कह रहे अब तुम हिंदू हो गई हो, जाओ योगी जी के पास। बिल्कुल हिजाब पहनने से भी सेफ नहीं है। देखिए मेरे साथ में क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं का बुरा हाल हो गया है। आए दिन कभी 3 तलाक की वजह से तो कभी हलाला की वजह से महिलाएं सनातनी हो रही हैं। जितनी भी खबर सुनने को मिली सब में यही बात सामान्य थी कि उन्हें इस्लाम की कुरीतियों से घुटन थी और सनातन में उनका रुझान बढ़ता गया। उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। कुछ को तो हलाला के चलते अपने घर से ही भागना पड़ गया। अभी हाल ही में बरेली की मुस्लिम शिक्षिका इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गई और बोली कि इस्लाम में हलाला है, बहुविवाह है, सनातन में पूरी आज़ादी है। और अब नेहा अस्मत नेहा सिंह बन गई हैं और महादेव की भक्त भी, और जिसके बाद अब उनकी जान को खतरा है और इसलिए उन्होंने योगी से मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि मेरे परिवार वालों से मेरी जान को खतरा है, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री मेरी मदद करें। ऐसे तमाम मुस्लिम महिला हैं जो अब योगी से मदद की दरकार लगा रही हैं, जो मौलानाओं को रास नहीं आ रहा है। जी हाँ, पीड़ित मुस्लिम महिला अगर बाबा योगी आदित्यनाथ के दर पर जाती हैं तो उन्हें इस्लाम से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे एक खबर आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। एक मुस्लिम महिला नकाब के ऊपर भगवा रंग का एक स्टॉल पहनकर पहुंच गई योगी के दर पर, और यही बात मौलाना और शहर काजियों को रास नहीं आया और उन्होंने बवाल काट दिया। एक मुस्लिम महिला पर्दे में थी, इस्लामिक नियम कानून के दायरे में थी, बावजूद इसके भगवा रंग इतना चुभ गया कि इसे इस्लाम से ही बेदखल कर दिया गया। महिला को अब भगवा रंग का स्टॉल पहनने के कारण अपने परिवार, धार्मिक नेता और सह धर्मादियों से उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए पूरी खबर जानते हैं, कैसे महिला योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची और इस भगवा रंग के स्टॉल की वजह से इतना बखेड़ा शुरू हो गया। दरअसल मूलगंज क्षेत्र की पीड़िता ने 23 दिसंबर को भगवा दुपट्टा पहनकर मुख्यमंत्री को अपनी परेशानी से अवगत कराया था। उसने खुलासा किया कि उसके भाई संपत्ति विवाद के कारण उसे घर से निकालना चाहते थे। इसके अलावा जब वो बाहर जाती थी तो उसके पड़ोस के लोग उसे परेशान करते थे। इस बारे में जानकारी उसने 2022 में अधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए अब उसने मुलाकात की सीएम योगी से, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। हालांकि जब इस मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो गई तो उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो गईं। उसके भाइयों ने उसे खाना खिलाना बंद कर दिया, स्वेटर और कंबल सहित उसका सारा सामान ले लिया और उसे केवल उसके दुपट्टे के साथ सर्दियों में उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने खुलासा किया कि स्टोल पहनने पर उनका मजाक उड़ाया गया था और ताना मारा गया था कि वह योगी आदित्यनाथ जैसी हो गई है। उसके भाइयों ने उसे अपने पास से जाने की हिदायत दी। खाना पीना सब बंद करे हुए मेरे भाई। कह रहे अब तुम हिंदू हो गई हो, जाओ योगी जी के पास। उन्होंने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और वह फिलहाल अपनी मां के साथ रह रही है। इसके अलावा संपत्ति, नकदी और आभूषण सहित उनके पिता ने जो भी कुछ छोड़ा वह उनके भाइयों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हम अपनी माँ के साथ में रह रहे हैं। मेरे भाइयों ने जो है मारपीट के हमें घर से निकालते हैं। और दूसरा जो है जो भी मेरे बाप हमको छोड़ के गए थे मेरे लिए जो है पैसा जेवर और घर वो सब अपने नाम करा लिया। शहर के मौलवी अब्दुल कद्दूस हाजी ने शुरू में वादा किया था कि मदद करेंगे, लेकिन जब वह 29 नवंबर 2023 को मिलने गई तो उन्होंने दावा किया कि भगवा रंग में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महिला हिंदू धर्म अपना चुकी है। मौलवी ने उसे जगह छोड़ने का आदेश दिया, गालियां दी और जब पीड़िता ने जीवित रहने के लिए मदद की गुहार लगाई तो उसे भगा दिया गया। शहर काजी इस चीज़ को जो है मुकर गए और मुझे दिया नहीं। मेरे भाइयों ने उसकी शिकायत लेके फिर हम शहर काजी के पास गए, तो शहर काजी ने मुझे गाली दी और जो है मेरे ऊपर डंडा उठाया मस्जिद में बैठ के खुली बजाने मस्जिद ऐशा। इसके अलावा उसके भाइयों से मिलने वाली अल्प सहायता भी बंद कर दी गई। उसे खाना नहीं दिया गया, कपड़े नहीं दिए गए और जो 3000 से 2000 रुपए मिलते थे वो भी बंद कर दिए गए। घटना के बाद उसने जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी से शिकायत की और उसी के बारे में विरोध किया।
लेकिन उन्होंने इसे यह कहकर टाल दिया कि चूंकि यह एक स्थानीय समस्या है इसलिए शहर के काजी इसका ध्यान रखेंगे। महिला ने बातचीत का वीडियो भी मीडिया को सौंप दिया है। ये हम अपनी माँ के साथ में रह रहे हैं, मेरे भाइयों ने जो है मारपीट के हमें घर से निकालते हैं, और दूसरा जो है जो भी मेरे बाप हमको छोड़ के गए थे मेरे लिए जो है पैसा जेवर और घर वो सब अपने नाम करा लिया। इसकी शिकायत लेके हम शहर काजी के पास हम गए थे कि मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया है, तो उन्होंने सब कहा था कि हम ठीक करवा देंगे। मेरा जो तय हुआ था 3000 रुपये, एक भाई से 2000 रुपये, एक भाई से कपड़े लगते खाना पीना सब कुछ ज़रूरत का सामान, अब वो सब जो है क्या कहते हैं ये शहर काजी चीज़ को जो है मुकर गए और मुझे दिया नहीं। मेरे भाइयों ने उसकी शिकायत लेके फिर हम शहर काजी के पास गए, फिर शहर काजी ने मुझे गाली दी और जो है मेरे ऊपर डंडा उठाया मस्जिद में बैठ के, खुली बाजार में मस्जिद ऐसा। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी वो इसलिए खिसियाए हुए हैं कि जो है जब से हम जनता दरबार गए हैंगे योगी जी के पास शिकायत लेकर, तो वो जब से कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो गई हो और जो है क्या कहते हैं तुम वहीं जाओ, पूरा खर्चा वही उठाएं तुम्हारा, अब वही सब करें, अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं होगी। अच्छा, शहर काजी का क्या नाम है? शहर काजी का नाम है अब्दुल कुद्दूस हादी। और जो है हम दुपट्टा इस तरीके का पहनते हैं तो जो है मुझे पहनने नहीं देते हैं, चिढ़ाते कि जो है वो योगी जी की तरह बिल्कुल उसमें हो गई है कि। तो अब आप क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए कि जो है जिस तरीके से मेरे पास जुल्म हो रहा, खाना पीना बंद कर दिया, सर्दी में मेरा जो है सारा सामान छीन लिया, कंबल स्वेटर, हम बस तखत पे लेटते हैं दुपट्टा ओढ़कर, कुछ भी नहीं है मेरे पास, खाना पीना सब बंद करे हुए मेरे भाई। कह रहे अब तुम हिंदू हो गई हो, जाओ योगी जी के पास, जनता दरबार जाओ। महिला ने पुलिस और आयुक्त के स्टाफ अधिकारी अशोक कुमार सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिन्होंने बताया कि जांच करने का काम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एडीसीपी अनीता सिंह को सौंप दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि महिला और उसके भाइयों के बीच पहले से ही मतभेद है। उसने कई बार इसके बारे में शिकायत की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और कार्रवाई की है। इस बीच मौलवी ने बड़ा आरोप लगाया है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बात कैसे सोच सकता हूं कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने जाने से रोका जा सके। अब देखना होगा कि बाबा तक इस मुस्लिम महिला की गुहार पहुंचती है, और अगर पहुंचेगी तो ये तय है कि बाबा तगड़ा सबक सिखाएंगे। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।